भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्बुजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रफलों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोगों ने पहले देखा कि बड़ा सुंदर श्लोक भागवत का कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ताशनो भवेत् बलवान इंद्रिये ग्रामो विद्वांसमपि करसति। ये भगवान व्यास ने एक अनुशासन दिया जो आज के ज़माने में भी उतना ही सत्य है। किसी भी स्त्री के साथ करीब एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा बलवान होता है और यह विद्वानों को मन को भी विचलित कर देता है। और आज देख रहे हैं कि किसी न किसी बहाने हर जगह स्त्री पुरुष साथ रहते हैं, और यही कारण है, हमने पहले भी चर्चा किया था कि स्त्री पुरुष से संबंधित अपराधों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये भगवान के व्यास का संदेश है और इसे हम प्रयास करें कि इस रास्ते पर चलें। ये तो संसार में ऐसे बहुत अपराध रुक जाएंगे। इस संबंध में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान व्यास के एक शिष्य थे जैमिनी ऋषि। उन्होंने भगवान व्यास को कहा कि भगवान, ये कैसे संभव है कि अपने माता बहन और बेटी के साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। ये आपने सही नहीं लिखा, क्योंकि विद्वानों के मन को विचलित कर देता, फिर विद्वान क्या हुआ, और ये तो संभव नहीं है, ये आपने गलत लिख दिया। तो और बाकी सब ठीक है। तो भगवान व्यास ने कहा कि ठीक है, तुमको पता चल जाएगा, ऐसे तुम कह रहे हो कि ये श्लोक गलत है। जैमिनी ने कहा कि वहाँ ये होना चाहिए कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि ना करशति। विद्वानों के मन को विचलित नहीं करता है। अनपढ़ गवारों का फल जो असभ्य है, उन लोगों का मन भले विचलित हो जाए। तो भगवान व्यास ने कहा कि ठीक है, समझ जाओगे एक दिन भगवत कृपा से ऐसी घटना हुई। भगवान व्यास भी तो भगवान के ही अंश अवतार थे। एक दिन भगवत कृपा से ऐसी घटना हुई कि जैमिनी ऋषि अपनी झोपड़ी में अकेले थे। शाम का समय था, बारिश हो रही थी। उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर द्वार पर एक युवा स्त्री खड़ी है, पानी में भीग रही है। तो जब उन्होंने कुटिया का द्वार खोला तो उनको देखा नहीं गया। कहा कि इस अकेले में ये स्त्री भीग रही है, कम से कम एक अनुशासन के नाते भी इसको स्थान देना चाहिए वर्षा से सुरक्षित रखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम इस कुटिया में आ जाओ और बरसात से बचो, फिर कल चली जाना। तो वो आ गई, अंदर आई। तो कुछ देर के बाद ये जैमिनी ऋषि इतने बड़े ऋषि थे, ज्ञानी थे, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा विवाह हो गया है क्या। अब देखिए क्या जरूरी था, जब उन्होंने उसे रखने का आश्रय दिया तो ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है। ये जानना क्या जरूरी है विवाह हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने पूछा कि कुछ देर के बाद कि तुम्हारा विवाह हो गया है। तो उस महिला स्त्री ने कहा कि नहीं। फिर वे चुप हो गए। देखिए उनके ऊपर उनका मन जो है कैसे विक्षुब्ध हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद पूछते हैं कि मुझसे विवाह करोगी। यहाँ तक बात कैसे मन उनका विचलित होता चला गया। तो उस स्त्री ने कहा कि हाँ करूँगी, लेकिन एक शर्त है। कहा कि कौन सा शर्त है। तो मैं आपके मुंह को काला करके आपकी पीठ पर बैठूंगी और आपको ले चलना पड़ेगा सामने वाले मंदिर में। तब ये शर्त अगर आप पूरा कर दीजिएगा तो मेरा विवाह हो जाएगा। अब देखिए उनकी ऐसी स्थिति थी कि जैमिनी ऋषि तैयार हो गए। कहा कि ठीक है, ऐसा ही मैं करूँगा। और वे प्रातःकालीन बेला में उनके मुख पर कालिक पोत दिया गया और घोड़ा की तरह बन गए और उस स्त्री को अपने पीठ पर बैठा करके मंदिर तक ले गए। जब वहाँ ले गए तो वहाँ देखते हैं कि भगवान व्यास वहाँ बैठे हुए हैं। कहते हैं कि बेटा अब बताओ कि ये श्लोक ठीक है कि नहीं।
अब तो उनकी बुरी हालत थी। भगवान व्यास को देखते उन्होंने क्षमा मांगी, कहा कि गुरुदेव मुझसे बड़ी भूल हो गई, आप और गलती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये कथा हमें संकेत करता है और इसी को मजबूती देने के लिए कहा गया कि किसी भी स्त्री के साथ, वो आपका निकटवर्ती संबंधी क्यों न हो, ना विविकता सुनो भवेत, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि विद्वानों के मन को भी मंथन कर देती है। तो जैमिनी ऋषि ने क्षमा मांगा अपनी गलती के लिए और भगवान व्यास ने क्षमा किया, गुरु थे, भगवान के अवतार थे। तो ये कथा ये संकेत देती है। और आज के ज़माने में अगर किसी को ये बात समझाई जाए, समझाने का प्रयास कीजिए, तो उल्टे आपको ही कह देंगे कि आपकी सोच अभी डेवलप नहीं हुआ है, अभी आपका सोच में समझने का स्तर बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे चल रहा है, आपकी सोच डेवलप नहीं है। और इसी का परिणाम है कि आज देख रहे हैं रात दिन टीवी पर, समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर जगह से समाचार प्रतिदिन आते रहते हैं। इसके जड़ में यही एक कारण है। तो यही चीज़ है। तो आप अपनी प्रजा को, या सरकार अपनी प्रजा को, प्रजा मतलब संतान भी होता है, तो आप अपने संतान को या राजा अपने प्रजा को केवल भौतिक सुख अगर प्रदान करे तो यह समृद्ध नहीं माना जाता है, यह प्रगति की पहचान नहीं है कि आप बहुत बड़े प्रगति कर दिए, यह पहचान नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो राजा अपने प्रजा को या जो पिता अपने संतान को भक्ति मार्ग पर चलाने का अवसर प्रदान करे, हर सुविधा प्रदान करे, वह सरकार अच्छी मानी जाती है, वह माता पिता वह अच्छे माने जाते हैं। अगर ऐसा कोई सरकार करता है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे गांव में कच्ची रोड है, अगर पक्की रोड बन गया तो ये प्रगति की निशानी है। कहा कि नहीं, ये सुविधा है, कुछ सुविधा आपको मिल गई, ठीक है, लेकिन इससे आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण किस में है? अगर सरकार आपको भक्ति मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करे। इसकी व्याख्या फिर आगे करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।